मित्रों, एक बार आपका फिर से S2 एडवाइजर में स्वागत है। लाल किताब के उपायों को लेकर बहुत सारे लोग कई तरह के प्रश्न करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में मैं दो चार बातें और ज़रूरी हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो लाल किताब में जो जन्म कुंडली के 3 ग्रह हैं, 3 घर हैं, उनको विशेष महत्वता दी गई है। इसमें छठा घर है, 8वां घर है और 12वां घर है। ये तीनों त्रिक भाव हैं, दुख कारक भाव हैं। हमारे जीवन में दुख दर्द और क्लेश देने का भाव है, क्योंकि इन घरों में आकर सभी ग्रह अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। छठवें भाव को हम लड़ाई झगड़े का भाव कहते हैं, रोग का भाव कहते हैं, कर्ज का भाव कहते हैं, ऋण का भाव कहते हैं। और यदि छठवें भाव में कोई ग्रह आता है तो निश्चित रूप से आपका अपना अशुभ प्रभाव देता है। पाताल का भाव भी इसी छठवें भाव को कहा गया है। अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कहा गया है, क्योंकि इस ग्रह में आकर हर चीज एक तरह से नष्ट हो जाती है। यदि इस ग्रह में मंगल बैठा हो तो वो संबंधों में विच्छेद कर देता है, गृहस्थ को टिकने नहीं देता। यदि विवाह हो जाता है तो जीवन साथियों को एक साथ में नहीं रहने देता, मन मुटाव कर देता है। और मन मुटाव कभी कभी इस सीमा तक बढ़ जाते हैं कि या तो वो तलाक लेके संबंध विच्छेद करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या फिर किसी एक जीवन साथी की मौत तक हो जाती है। इसी तरह 12वां जो स्थान है, 12वें स्थान को भी हमने वैभाव कहा है। उस भाव में जाकर सभी ग्रह हैं अपना एक अलग अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। वो हम पे खर्चा बढ़ा देता है, हमारे मान सम्मान को क्षति पहुंचाता है, हमारी जो शारीरिक स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसमें नुकसान करता है, यानी कि भी बीमार कर देता है। 12वें स्थान का प्रभाव तो कई बार जेल यात्रा तक या अस्पताल की यात्रा पर जाकर समाप्त होता है। मैंने छोटा सा कहा कि 3 घर हमारी जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है और इसी रूप से इन्हें वैदिक ज्योतिष में भी मान्यता दी गई है। लेकिन लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में एक अंतर है। एक अंतर यह है कि लाल किताब में आप ग्रहों को या तो अपने मन मर्जी के हिसाब से अच्छे स्थान पर स्थापित कर सकते हैं, या फिर उनके अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए कुछ ऐसे विशेष प्रयोग कर सकते हैं जिनका आपको तत्काल प्रभाव मिलता है। इसलिए लाल किताब में कहा गया है कि जब आप कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अत्यधिक नीच बन के अशुभ बन के बैठा हो तो वो पीड़ा तो देगा ही देगा, आपके जीवन में कई तरह की विषमताएं भरेगा, आपके स्थिर जीवन में अस्थिरता पैदा कर देगा। यदि व्यापार चल रहा है तो व्यापार में उथल पुथल कर देगा। घर गृहस्थी में शांति है, माधुर्य है, प्रेम है, स्नेह है तो उसमें चिंगारी लगा देगा। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप सबल हैं, सुदृढ़ हैं, तो स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा। तो ऐसे में जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में नीच या अशुभ होकर बैठा है उसको नष्ट करने के लिए, यानी कि उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए लाल किताब में कुछ उपाय बताए गए हैं कि ऐसे में उस अशुभ ग्रह या नीच ग्रह को शांत करने के लिए हमें उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को या तो किसी सुनसान जगह पर दबाना चाहिए या फिर शमशान में स्थापित करना चाहिए। लेकिन लाल किताब का ये प्रभाव, ये ग्रह की अशुभता 1 साल तक सीमित रहती है। यदि 1 साल के अंदर आप इस ग्रह को दोबारा से जागृत करने चाहो तो वो संभव नहीं है, कि 1 साल तक फिर आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। ये ग्रह तब एक्टिव सक्रिय अवस्था में आएगा जब आपका वर्षफल लग जाएगा, वर्षफल निकल जाएगा। तो ये बात हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। यदि हमें ग्रह को दोबारा से कायम करना है, दोबारा से एक्टिव करना है तो हमें 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह शुभ स्थिति में अच्छा प्रभाव दे रहा है, उच्च स्थिति में है, तो ऐसे ग्रह से संबंधित किसी वस्तु को आपको ना तो दान करना चाहिए, ना किसी से उसे फ्री में निःशुल्कता में ग्रहण करना चाहिए। आप ग्रहण करेंगे तो भी आपको अपजस लगेगा, आपकी ग्रह की उच्चता कमजोर पड़ेगी। और यदि आप दान कर देंगे तो वो शुभ ग्रह आपके जीवन से चला जाएगा और फिर वो समान कार्य करने लगेगा। ऐसे में इस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को आप अपने पास संग्रहित करके अपने घर में संचय करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। जैसे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में, चंद्रमा माँ का कारक है,
मानसिक शांति का कारण है, बुद्धि का कारक है, और सबसे बड़ा ये चंद्रमा प्रबल है तो आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है, आय के साधन बने रहते हैं, व्यापार में उन्नति होती है, नौकरी में पद प्रतिष्ठा में आपको सम्मान मिलता है। लेकिन यदि यही चंद्रमा अशुभ स्थिति में चला जाए तो इन सबसे आप अलग हटते चले जाते हो। तो ऐसे में यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो चंद्रमा से संबंधित चांदी, चावल को आपको अपने घर में एक अच्छी मात्रा में स्टोर करके संचित करके रखना चाहिए, जिससे कि चंद्रमा का प्रभाव बढ़ सके। चंद्रमा की चांदी अपने शरीर पर धारण करके रखना चाहिए। ये भी आपको मानसिक शांति देता है। आप सकारात्मक सोचते हैं, आपकी बुद्धि को समय पूर्णता आती है, आप अच्छी योजना बना पाते हैं, व्यापार के लिए अच्छी नीति निर्धारित करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत उत्तम हो जाता है। इसी तरह यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है और कोई ग्रह बुरा है और दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो हमें बुरे ग्रह को अलग करने के लिए उससे संबंधित वस्तुओं को या तो जल प्रवाह कर देना चाहिए, मंदिर में छोड़ देना चाहिए। मंदिर में प्रभावित करना या जल छोड़ने का अर्थ है कि उन ग्रहों को एक दूसरे से अलग कर देना। अलग करते ही वो जो शुभ ग्रह है वो अच्छा प्रभाव देने लग जाता है। यदि उस ग्रह को और प्रबल बनाना है, उससे और लाभ लेने हैं, अभी तक ऐसे लाभ वो नहीं दे पाए जो हमें आशा थी, तो हम उस ग्रह से संबंधित यदि कोई मित्र ग्रह हैं तो उस मित्र ग्रह की वस्तुओं को मंदिर में दे सकते हैं, जल प्रभावित कर सकते हैं। उससे आपका जो उच्च ग्रह है, अच्छा ग्रह है, मित्र ग्रह के फल या ऐसे उपाय करने से उसमें प्रबलता आ जाती है, उसमें बल आ जाता है, वो अच्छा प्रभाव देने लग जाता है। ये लाल किताब के सूत्र हैं, लेकिन उसका प्रभाव भी 1 साल तक रहेगा। उपाय करने के 1 साल के बाद हर उपाय की जो प्रभाव है वो क्षीण होने लगता है, वो अपना वो प्रभाव नहीं दे पाता। इस बात को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। इसीलिए लाल किताब में ग्रह को कहाँ स्थापित करना है, अपने से अलग करना है या अपने नज़दीक लाना है, उसमें प्रबलता देनी है या उसमें निर्बलता लानी है, उन सब के उपाय हैं। इसीलिए किसी वस्तु को अपने शरीर पर धारण करना है, किसी को घर पर धारण करना है, शयन कक्ष में धारण करना है, किसी को मंदिर में देना है, किसी को सुनसान भूमि में स्थापित करना है, सुनसान स्थान पर देना है, या फिर सरकारी प्रांगण में जमा करना है, छत पर स्थापित करना है। इससे सारे अलग अलग प्रावधान है, इनका सबका अपना प्रभाव है कि किस ग्रह को किस भाव में स्थापित करना है। तो ये बात आपको अपने दिमाग पे रखनी चाहिए। ग्रह से संबंधित धातुओं भी अपने शरीर पर धारण करके ग्रह को प्रबलता दे सकते हैं। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, इसलिए आपको पिता का सहयोग मिल रहा है। पिता का सहयोग ही नहीं मिलता, पैतृक संपत्ति है, पिता के धन से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी एजुकेशन में परिवार का बहुत हाथ है, एजुकेशन के बाद आप व्यापार करते हैं तो भी आपको पूरा परिवार का सहयोग मिला हुआ है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भाव में है। ऐसे में सूर्य के पूरे लाभ लेने के लिए एक तो सूर्य संबंधी जैसे गुड़ है, गेहूँ है, तामा है, आपको मंदिर में स्थापित करने चाहिए, देने चाहिए। परिवार में पिताजी का, माताजी का, दादा दादी का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि सूर्य से संबंधित सोना जो है, वैसे सोना शुक्र से संबंधित भी है, तो सोना आप अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं। वैसे ऐसे में 3 धातुओं की अंगूठी, 3 धातुओं का कड़ा, सोना चांदी और तामा, सोना सूर्य का, चांदी चंद्रमा की और तामा मंगल का, तीनों का कड़ा बेजोड़, यदि जोड़ होगा तो उसके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है। तो बेजोड़ कड़ा आपको अपने शरीर पर धारण करके रखना चाहिए। इससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, शरीर में मजबूती आती है। यदि आपका शरीर कमज़ोर पड़ रहा है, निडाल हो रहा है, शक्ति नहीं रही है, तो इसके प्रभाव से आपको वो शक्ति मिलने लगेगी। मैंने देखा है कि जिन लोगों की जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र निर्मल होते हैं, अशुभ प्रभाव में होते हैं, नीच रहते हैं, वो निडाल ही रहते हैं, उनकी पौरुष शक्ति भी जवाब दी जाती है। उनके गृहस्थी में ही कलह नहीं बसती, उनके पारिवारिक जो पारस्परिक संबंध हैं, पति पत्नी के संबंध, उनमें दरार नहीं आती, मनमुटाव पैदा नहीं होता।
वो स्वयं भी अब आलस से भरते चले जाते हैं और आलस के साथ साथ उनमें नपुंसकता की शुरुआत हो जाती है। ऐसे बहुत हजारों मामले मैंने देखे हैं। और शुक्र को प्रबल करते ही उनके शरीर में जोश आना शुरू हो जाता है। ऐसा जोश आधुनिक दवाइयों के माध्यम से वो प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल युवा वर्ग अपने अंदर यौन इच्छा की कमी, यौन शक्ति की कमी बहुत अनुभव करने लगा है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में उस दुनिया की बात करता हूँ यहाँ सेक्स पावर, सेक्स शक्ति की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वो दिखाते हैं। अब अमेरिका की बात कर लें, यूरोप की बात करते हैं, लंदन की बात कर रहे हैं, वहाँ 35-36 साल की उम्र के बाद ज़्यादातर वयस्क अपने अंदर नपुंसकता अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए वहाँ सेक्स टॉनिक, सेक्स दवाइयों की इतनी आवश्यकता अनुभव होती है। मेडिसिन बाजार में आती ही नहीं, वहाँ लाइन लग जाती है। कंपनियां अरबों खरबों की कमाई एक आध हफ्ते में ही कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ व्यक्ति अपने में यौन शक्ति की कमी अनुभव करने लगा। और वो कमी हमारे देश में भी आने लगी है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इनमें फिर कभी चर्चा करूँगा, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की, शरीर विज्ञान की दृष्टि से हम इसमें से बहुत सारे कारण निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे असहाय लोग, ऐसे निर्बल लोग, ऐसे अपने अंदर निर्बलता अनुभव करने वाले पुरुष यदि अपनी सेक्स शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सहज साधारण सा उपाय है। पहला उपाय तो यही है कि सोना धारण करके रखें, शुक्र को प्रबल बनाएं। दूसरा उपाय है कि सोने की एक स्टिक बनवाएं। शुद्ध सोने की स्टिक बनवा के आप गाय का देसी घी लें और उस स्टिक को आग पर कैसे गर्म करना है ये तो युक्ति लड़ाने की ज़रूरत है। आप मोमबत्ती से भी कर सकते हैं, दिए भी से कर सकते हैं। वैसे मोमबत्ती की मैं सलाह नहीं देता। आप घी के दिए पर ही उस स्टिक को गर्म करें और जब वो गर्म लाल हो जाए तो उसको दूध में भिगोएं और ऐसा प्रत्येक बार 11 बार करें। यानी 11 बार आपको उस स्टिक को, उस छड़ को दिए पर गर्म करना है। जब वो लाल हो जाए उसको अपने दूध में भिगोना है। और दूध लेना किसमें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप कांसे का पात्र ले सकते हैं या चांदी का पात्र ले सकते हैं और उसमें आप भिगो के इस दूध का आप निरंतर सेवन करेंगे तो आप कुछ दिनों के अंदर ही अपने अंदर पौरुष शक्ति की वृद्धि अनुभव करने लगेंगे। यहाँ तक कि आपके सीमन में, वीर में शुक्राणुओं की संख्या, गतिशीलता बढ़ती चली जाएगी। ये रिपोर्ट कहेगी, ये मेरे कहने से आप अनुभव नहीं करोगे, आप जब इनका प्रयोग करेंगे स्वयं अनुभव करने लगेंगे। तो लाल किताब में बहुत ज्ञान है, बहुत ताकत है, बहुत विश्वसनीयता है, क्योंकि ये जो ज्योतिषीय विज्ञान है वो हमारे उन पंचभूतात्मक तत्वों से जुड़ा हुआ जिनसे हम बड़े हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो संसार का, अब जैसे कि हम जन्म को ले लें, एक छोटे से बीज को ले लें, छोटा सा बीज, उसमें सामर्थ्य है कि पूरी पृथ्वी को अपने जैसे बीजों से, पौधों से भर दे और इस पर कोई कमी नहीं निकाल, उसको कह नहीं सकता ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसा होता है। उसी से सृष्टि आज तक यहाँ तक पहुँच पाई है। और हम भी यही कहते हैं कि छोटी सी घटना मनुष्य पैदा कर देती है। तो लाल किताब में बहुत चमत्कार है। तो आप इसका प्रयोग करिए, अनुभव करिए और